Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of God, the most gracious and merciful. एल्बो जॉइंट, बेसिकली ये एल्बो जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट है, इसके 3 नाम है, लेकिन हम आज एल्बो जॉइंट को स्टडी करेंगे। एल्बो जॉइंट हमारे पास है जिसमें आता है ह्यूमरस जो है उसके साथ जो उसका लोअर पार्ट है वो जॉइंट बनाता है रेडियस के साथ और अल्ना के साथ। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इसके एनाटॉमी को थोड़ा ब्रीफली स्टडी करते हैं। ये है ह्यूमरस। ह्यूमरस के 3 पार्ट होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड, मिडल, शाफ्ट और डिस्टल एंड। डिस्टल एंड को हम स्टडी करेंगे तो ये ह्यूमरस है, ये राइट ह्यूमरस है और इसके लोअर एंड में हम अभी इसको पढ़ेंगे। तो इसको कहते हैं लेटरल कॉन्डाइल और इसको कहते हैं मीडियल कॉन्डाइल। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर एक ट्यूबरासिटी है, इसको कहते हैं लेटरल एपिकोंडाइल और इसको कहते हैं मीडियल एपिकोंडाइल। और यहाँ पर एक रिज है, एक लाइन है, उसको कहते हैं सुप्राकोंडाइलर रिज मीडियल साइड पे और इसको कहते हैं सुप्राकोंडाइलर रिज लेटरल साइड पे। ठीक है, हमें किस तरह पता चलेगा कि ये राइट आर्म का ह्यूमरस बोन है, तो जो कि मीडियल साइड पे होगा, तो हमें पता चलेगा कि ये ह्यूमरस राइट साइड का है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जॉइंट बनाता है, रेडियस के साथ भी ये जॉइंट बनाता है और अल्ना के साथ भी ये जॉइंट बनाता है। ये रेडियल हेड के साथ इस तरह जॉइंट बनाता है और ये अल्ना के साथ जॉइंट बनाता है। ठीक है, मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा बोर्ड पे कि ये स्ट्रक्चर के क्या नाम है, फिर मैं बोन के पर इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ये है ह्यूमरस का डिस्टल एंड है। ठीक है, इसको हम कहते हैं लेटरल कॉन्डाइल, लेटरल एपिकोंडाइल, सुप्राकोंडाइलर रिज और इसको कहते हैं रेडियल फोसा। यहाँ पर एक कन्क्यूटी है। ठीक है, फिर हमारे साथ ये है कि ये रेडियल हेड है और ये लेटरल साइड पे रेडियस है, मीडियल साइड पे अल्ना है। उसी तरह ये है मीडियल कॉन्डाइल, मीडियल एपिकोंडाइल, सुप्राकोंडाइलर रिज और ये है ट्रोक्लिया। ठीक है, ये नाम मैंने जो बता दिए, अभी ये यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये है लेटरल साइड और ये है मीडियल साइड। तो ये रेडियल हेड इसके साथ अटैच है, तो इसको कहते हैं, जब रेडियल हेड ह्यूमरस के साथ अटैच होता है डिस्टल एंड के साथ, तो इसको कहते हैं कैपिचुलम, ये वाला। और जब अल्ना इसके साथ अटैच होता है, इस तरह अल्ना इसके साथ अटैच होता है, तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रोक्लिया। ठीक है, और ये इसका एंटीरियर साइड होगा। ये कैपिचुलम के ऊपर यहाँ पर एक फोसा है, उसको कहते हैं रेडियल फोसा। और यहाँ पर ये ट्रोक्लिया के ऊपर एक फोसा है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ओलेक्रेनान कोरोनाइड फोसा। इसको क्या कहते हैं, कोरोनाइड फोसा। फिर ये पोस्टीरियर साइड में आ जाते हैं, तो पोस्टीरियर साइड पे जब ये अल्ना एक्सटेंशन करता है, तो ये पोस्टीरियर साइड पे ये है ओलेक्रेनान फोसा और ये ओलेक्रेनान प्रोसेस है जो कि एक्सटेंशन, इस तरह ये फ्लेक्शन है और ये एक्सटेंशन है, जो कि एक्सटेंशन के साथ ये ओलेक्रेनान प्रोसेस इस ओलेक्रेनान फोसा में आता है। ठीक है, तो ये डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस का एनाटॉमी हो गया। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रेडियस किस तरह ये जॉइंट बनाता है। तो ये रेडियल हेड है, कनकेव है। ठीक है, और ये रेडियल के नीचे यहाँ पर बाइसेपिटल ट्यूबरासिटी है और ये रेडियल नेक है, जो कि इस कैपिचुलम के साथ ये जॉइंट बनाता है और ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी यहाँ पर होती है और यहाँ पर सुपिनेशन और प्रोनेशन भी इस पे होता है। ठीक है, फिर मैं बात करूँगा अल्ना की। तो ये अल्ना का है, तो इसको क्या कहते हैं, पोस्टीरियर साइड पे इसको कहते हैं ओलेक्रेनान प्रोसेस, इसको क्या कहते हैं, ट्रोक्लियर नॉच। और ये है कोरोनाइड प्रोसेस। ठीक है, कोरोनाइड प्रोसेस और ये नीचे फिर इसका शाफ्ट है और ये डिस्टल एंड है। तो मैंने इसका एनाटॉमी आप लोगों को बताया कि ये एक हिंज जॉइंट है जो कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मोमेंट इस पे होती है। इस तरह ये एक हिंज जॉइंट है, इस पे ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन इस पे होती है। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया
फिर मैं बात करूंगा कैप्सूल आर्टिकुलर कार्टिलेज का। तो यहाँ पर इस एंड पे ये आर्टिकुलर सरफेस कैपिचुलम ट्रोक्लियर नोच और ये रेडियल हेड, इसके ऊपर यहाँ पर एक आर्टिकुलर कार्टिलेज है जो कि हाइलिन से बना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज से बना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम कैप्सूल की बात करेंगे। तो कैप्सूल हमारे साथ एक ऐसा चीज़ है, ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आर्टिकुलर सरफेस को लाइन करता है अंदर से, और इसके अंदर फिर ही साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पर कैप्सूल है। कैप्सूल आपके एल्बो जॉइंट को फ्रंट से भी, एबो भी कवर करता है, फ्रंट से भी कवर करता है और बिलो भी कवर करता है, ठीक है। एबो ये कैप्सूल है जो कि यहाँ पर रेडियल फोसा है और ये मीडियल साइड पे कोरोनाइड फोसा है, उसको कवर करता है, ठीक है। एबो लेटरली अगर हम बात करें तो ये लेटरली फ्रंट से ये लेटरल कॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल को कवर करता है। अगर हम नीचे आ जाए तो नीचे यहाँ पर रेडियल हेड है और इसके सराउंडिंग एनुलर लिगामेंट है जो कि इसको कवर करता है। तो ये हमारे साथ क्या हो गया, ये हमारे साथ कैप्सूल हो गया जो कि इस डायरेक्शन में इस तरह आया है और इस तरह रेडियल हेड तक आया है, ठीक है। पोस्टीरियर साइड पे भी ये कैप्सूल कवरिंग करता है। तो पोस्टीरियर साइड पे ये अल्ना है, ठीक है। तो ये अलक्रोनान प्रोसेस है, उसको कवर करता है पोस्टीरियर साइड पे, और ये अलक्रोनान फोसा है, इसके ऊपर ही आता है, ठीक है। ये कैप्सूल हो गया। फिर इसके बाद हम बात करेंगे साइनोवियल मेम्ब्रेन का। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन इस कैप्सूल के अंदर होता है जो कि आर्टिकुलर सरफेसेस को कवर करता है, ठीक है। ये आर्टिकुलर सरफेस कैपिचुलम हो गया, ट्रोक्लिया हो गया, ट्रोक्लियर नोच हो गया और रेडियल हेड, इसको साइनोवियल मेम्ब्रेन कवर करता है और इसके दरमियान फ्लूइड होता है, उसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे लिगामेंट की तरफ। हमारे पास दो लिगामेंट होते हैं, ठीक है। एक लेटरल साइड पे लिगामेंट है और एक मीडियल साइड पे लिगामेंट है। लेटरल साइड पे लिगामेंट है उसको हम कहते हैं लेटरल कोलेटरल लिगामेंट और लेटरल रेडियल लिगामेंट। ये ट्रायंगुलर इन शेप होता है, ट्रायंगुलर इन शेप। इसका ये कहाँ से अराइज हुआ है, ये लेटरल कॉन्डाइल से आया है, लेटरल कॉन्डाइल एपिकॉन्डाइल से आया है और यहाँ पर एनुलर लिगामेंट जो है वहाँ तक अटैच है, ठीक है। एनुलर लिगामेंट को सराउंड करता है, ठीक है। ये हो गया लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। और ये मीडियल साइड पे है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट जो कि मीडियल कॉन्डाइल एपिकॉन्डाइल से अराइज हुआ है और यहाँ पर ये अल्ना के साथ अटैच है। लेकिन मीडियल कोलेटरल लिगामेंट मीडियल अल्नर लिगामेंट के 3 बैंड है। एक को कहते हैं एंटीरियर बैंड, एंटीरियर बैंड जो मीडियल कॉन्डाइल से आया है और यहाँ पर कोरोनाइड प्रोसेस है उससे नीचे अटैच है, इसको कहते हैं मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, लेकिन एंटीरियर बैंड। फिर इसका एक है पोस्टीरियर बैंड जो कि मीडियल कॉन्डाइल से आया है और यहाँ पर अलक्रोनॉन प्रोसेस के साथ अटैच है, ये पे पोस्टीरियर बैंड है। और एक ट्रांसवर्स बैंड है जो कि इस दोनों के बैंड के दरमियान यहाँ पर अटैच है, ये भी ट्रायंगुलर शेप है और ये भी ट्रायंगुलर शेप है। तो ये लिगामेंट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आएंगे नर्व सप्लाई की। तो इसको 4 नर्व सप्लाई करते हैं। एक है मीडियन नर्व, दूसरा है अल्नर नर्व। अल्नर नर्व इस तरह आया है, ये है, ये आप लोगों का ये है ह्यूमरल हेड और ये है ह्यूमरल हेड और ये है ट्रोक्लिया, ठीक है। और ये इस तरह इसके नीचे यहाँ पर ये अल्नर नर्व इस तरह आया है, ठीक है। अल्नर नर्व ये नीचे आया और ये सबसे प्रोन है इंजरी को, क्योंकि ज़्यादातर इंजरी अगर इसका इस तरह डिसलोकेशन हो जाए या फ्रैक्चर हो जाए तो ये नर्व जो नीचे है ये स्ट्रेच होता है, टूटता है, तो उसकी वजह से इसमें ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है, अल्नर नर्व की। फिर इसके बाद है रेडियल मीडियन नर्व, जो मीडियन नर्व एंटीरियर से सप्लाई करता है। रेडियल नर्व पीछे से इस तरह आया है और एक है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, 3 नर्व है, ठीक है।
इसमें 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट होते हैं, एक को कहते हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। अगर मैं सेजिटल, ये मेरा सेजिटल प्लेन है, इसमें खड़े हो जाए तो इसको कहते हैं फ्लेक्शन। और इस फ्लेक्शन को ये फ्लेक्शन कौन से मसल करते हैं? ब्रेकियलिस मसल करता है, ब्रेकियो रेडियलिस मसल करता है, कोरेको ब्रेकियलिस मसल करता है और प्रोनेटर टीरिस। 4 मसल है जो कि फ्लेक्शन करता है, ब्रेकियलिस, ब्रेकियो रेडियलिस, कोरेको ब्रेकियलिस और ये है कि प्रोनेटर टीरिस, ये फ्लेक्शन करता है। एक्सटेंशन हमारे साथ ट्राइसेप मसल करता है और एंकोनियस मसल करता है एक्सटेंशन, ठीक है। ये फ्लेक्शन कौन लिमिट करता है? यहाँ पर बोनी यहाँ पर मस्कुलर एरिया है और यहाँ पर मस्कुलर एरिया है जो कि इस फ्लेक्शन को लिमिट करता है। और एक्सटेंशन कौन लिमिट करता है? एक्सटेंशन यहाँ पर ये बोनी अटैचमेंट है, यहाँ पर देखिए ये हो गया, ये इसका हो गया एक्सटेंशन। जब ये इस तरह है, ये फ्लेक्शन है, इसमें यहाँ पर मसल आते हैं एंटीरियर जो कि लिमिट करता है। और एक्सटेंशन कौन लिमिट करता है? ये बोन इस बोन के साथ टच होता है फिर मज़ीद नहीं जाता, तो ये एक्सटेंशन ये बोन लिमिट करते हैं, ठीक है। ये मसल हमने बताया कि कौन से मसल कौन सा एक्शन करता है और फ्लेक्शन में हेल्प करता है या एक्सटेंशन में। इसके बाद हम आते हैं कैरिंग एंगल। कैरिंग एंगल क्या चीज़ है? हमने इस तरह किया है कि ये ह्यूमरस है, ठीक है, ये ह्यूमरस हो गया, ठीक है, ये ह्यूमरस हो गया, ये ह्यूमरस को मैंने इस तरह रख लिया, ठीक है, ये ह्यूमरस हो गया। इसके लॉन्ग एक्सिस पे मैंने एक लाइन ड्रा की, इस तरह मैंने एक लाइन ड्रा की, ठीक है। और फिर इसके साथ नीचे ये रेडियस हो गया और ये अल्लाह हो गया और इसके लॉन्ग एक्सिस पे मैंने एक लाइन ड्रा की, ठीक है। तो ये लाइन स्ट्रेट हमारे साथ इस तरह आता है, ठीक है। ये लाइन स्ट्रेट हमने ये किस पे ड्रा किया? ये ह्यूमरस पे ड्रा किया और ये रेडियस और अल्लाह पे हमने लाइन ड्रा किया और हमने एक सीधा लाइन ड्रा किया जो कि नीचे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एंगल देख लिया, तो मेल में 170 डिग्री है और फीमेल में 160 डिग्री है। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर एंगल फीमेल में ज़्यादा है 13 डिग्री है और मेल में कम है 10 डिग्री है। इसको हम क्या कहते हैं? कैरिंग एंगल। कैरिंग एंगल मेल में क्यों कम है? क्योंकि मेल का हिप थोड़ा नैरो है और फीमेल का हिप थोड़ा ब्रॉड है। तो हमारा हाथ इस तरह है और फीमेल का हाथ थोड़ा इस तरह है, तो इसमें ही फीमेल में एंगल ज़्यादा होता है और मेल में कम होता है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम कोई लोड लेके जाते हैं या कोई और वज़न उठाते हैं तो हम ज़्यादा देर तक इसी कैरिंग एंगल के साथ उसको उठाते हैं। Thank you so much for watching this video.